शांति। आज बाबा की मुरली है 17 नवंबर 1969 की। इस मुरली में बाबा उन विधियों को बता रहे हैं, उन अभ्यासों को बता रहे हैं जिससे हम विदेही अवस्था को प्राप्त कर सकें। ये मुरली विशेष रूप से अधर कुमारों के लिए है। अधर कुमारों की भट्टी है, इसी में बाबा आए हुए हैं और वे उनको संबोधित कर रहे हैं। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, मुरली बड़ी है निराली, मुरली बड़ी है निराली, मुरली बड़ी है निराली। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। ये मुरली है प्यारी प्यारी, ये मुरली है प्यारी प्यारी, ये मुरली है ये मुरली है न्यारी प्यारी, इसकी महिमा अनोखी, इसकी महिमा अनोखी। ये जादुई छड़ी है ऐसी, ये जादुई छड़ी है पत्थर को पारस करने वाली। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। बाबा प्रश्न करते हैं कि भट्टी में किस लिए आए हो? फिर उत्तर देते हैं, देह में रहते विदेही हो रहने का अभ्यास करने के लिए। भट्टी में किस लिए आए हैं? देह में रहते विदेही हो रहने का अभ्यास करने के लिए। देह में रहते हम विदेही कैसे रहें? ये पहले बहुत टफ लगता था, लेकिन जैसे जैसे बाबा की मुरली हम सब सुनते जा रहे हैं, सारी बातें समझ में आ रही हैं। देह में रहते हुए विदेही समझने का मतलब है कि प्रतीत हो। ये जो प्रतीत शब्द है, एहसास शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देह में रहते हुए हमको हमेशा ये फील हो, प्रतीत हो, महसूस हो कि हम आत्मा हैं। इसको कहा जाएगा देह में रहते हुए आप विदेही। तो भूलना नहीं है देह को, बस स्वयं की प्रतीत में टिकना है, स्वयं की महसूसता में टिकना है। बस समझो आप विदेही हो गए। बाबा कहते हैं, जब से यहाँ पांव रखते हो, अर्थात मधुबन में पांव रखते हो, उन बच्चों को समझा रहे हैं, उन अधर कुमारों को, कि जब से यहाँ मधुबन में पांव रखते हो, तब से यह स्थिति होनी चाहिए। कौन सी? आपकी ये प्रतीति हो, फीलिंग्स हो कि हम देह नहीं आत्मा है। लेकिन आज के डेट में अगर बाबा होते तो ये कहते कि प्रति क्षण निरंतर आपको ये अनुभूति होती रहे कि हम देह में स्थित आत्मा है। यही अवस्था विदेही है। ऐसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते,
और ऐसी अवस्था को विदेही अवस्था। बाप दादा किस लिए बुलाते हैं? तो बाबा कहते हैं कि हम ऐसे ही नहीं बुला लेते आप सबको। बाप दादा हर एक को कोई न कोई नई बात के लिए ही बुलाते हैं। जब उन्हें नई बात बताना होता है तभी वे बुलाते हैं। तो आज बाबा कहते हैं कि आप सबने 63 जन्मों से उल्टी सीढ़ी चढ़ी है, और खासकर जो अधर कुमार हैं वो तो इस जन्म में भी थोड़ी सी उल्टी सीढ़ी चढ़ गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो आपको जो उल्टी सीढ़ी चढ़े हो उसको उतरना है, और फिर से बाप की लिफ्ट लेनी है, फिर से इस ज्ञान मार्ग में ऊपर चढ़ना है। बाबा कहते हैं पहले सीढ़ी उतरना है और फिर सीढ़ी चढ़ना है। बाबा कहते हैं लेकिन उतरते उतरते कहां न कहां बच्चे ठहर जाते हैं। उतर रहे हैं लेकिन फिर कहीं ना कहीं बच्चे बीच में रुक गए कि अब इस सीढ़ी को छोड़ना हमें अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं उतरना अच्छा लगता है या चढ़ना अच्छा लगता है? उतरना आसान है या चढ़ना आसान है? उतरना तो आसान है तो उतर आना चाहिए। फिर बाबा इसमें कहते हैं कि 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़ी है वो पूरा उतरना पड़े। पहले पूरा सीढ़ी उतरना पड़े, तब जाकर के ज्ञान मार्ग की चढ़ती कला हो सकती। अगर आप चाहो कि अभी वो सीढ़ी पूरी उतरे भी नहीं है और दूसरी इधर वाली जो चढ़ती है सीढ़ी पे बीच से ही चढ़ लें तो यह संभव नहीं। पूरी सीढ़ी का जो अंतिम पौड़ी है वो क्या होगा? बाबा कहते हैं उतरते उतरते जो अंतिम सीढ़ी है, अंतिम पौड़ी है, वो क्या होगा? उत्तर में बाबा कहते हैं देह अभिमान। जो देह अभिमान है ये आपकी सीढ़ी की अंतिम पौड़ी है। देह अभिमान नहीं कहते बल्कि देह भान कहते हैं बाबा। अब देह भान भी बहुत अच्छा स्पष्ट आ रहा है। देह को हम भूलेंगे नहीं, बस अपने को हम आत्मा देह में रहते हुए समझ लें। बस समझो हमारा देह भान मिट गया। विदेही अवस्था कहो, देह भान भूली हुई अवस्था कहो, देही अभिमानी अवस्था कहो, ये सब एक ही है। बस केवल शब्दों में क्या है? अंतर है। तो हम सबको ये चेक करना है कि हम चलते फिरते निरंतर अपने को आत्मा समझ रहे हैं तो समझो विदेह है। देह में रहते हुए विदेही स्थिति में रह रहे हैं। चलते फिरते 24 आवर्स ये प्रतीत हो रहा है, ये फील हो रहा है कि हम आत्मा हैं। ऐसे तो अंतिम पौड़ी है देह भान। देह भान कैसे उतरेगा? देह भान कैसे उतरेगा? तो बाबा कहते हैं कि अगर आपका व्यवहार सरल है, नेचर इजी है, तो देह भान उतरना भी इजी होगा। ये बिल्कुल वस्त्र जैसा है। जैसे कोई ढीला ढाला कपड़ा है तो उसको आप जो है आसानी से पहन भी लेते हैं और उतार भी देते हैं। ठीक अगर आपका स्वभाव इजी है तो आप देह भान को उतार देंगे जल्दी से। लेकिन होता क्या है, बाधा क्या है, क्यों नहीं उतर रहा है? बाबा कहते हैं संस्कारों की जटिलता बहुत है। जैसे कोई टाइट कपड़ा होता है, तंग कपड़ा होता है तो उसको पहनने में भी मुश्किल होता है और उसको जो है उतारने में भी मुश्किल होता है। ठीक इसी प्रकार से जो बच्चे हैं उनमें देह अभिमान 63 जन्मों का और कुछ तो ऐसे
इस जन्म में ही ऐसे खानदान में पैदा हो गए हैं जहां पे कूट कूट के लोगों ने याद दिला दिला के देह अभिमान भरा है। तुम कौन हो, तुम इस जाति के हो, तुम्हारे ये हैं, तुम्हारे वो हैं, तुम्हारा वो है, ऐसे ऐसे करके उनके अंदर इतना कूट कूट कर देह अभिमान भर दिया गया है और वो इतना टाइट हो गया है कि वो अब निकलना मुश्किल हो रहा है, उस कपड़े को निकालना मुश्किल हो रहा है, वो बिल्कुल चिपक गया है आत्मा से। तो बाबा कहते हैं जो बाधा है वो यही है कि टाइट वस्त्र हो गए हैं, संस्कार बड़े टाइट हो गए हैं, आपका स्वभाव अंदर से बड़ा जटिल हो गया है और इसलिए इसे आप सहज उतार नहीं पा रहे हो। बाबा कहते हैं अगर खुद सभी में इजी होंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे। अपने को टाइट करने से कार्य भी टाइट हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि आप सीढ़ी अगर उतर आते हो तो उसके बाद आपको फिर चढ़ना नहीं है, सीढ़ी चढ़ना नहीं है, क्योंकि चढ़ने लगो तो फिर आपको पूरा अच्छा खासा समय लग जाए। फिर आपको लिफ्ट मिल जाएगी, बाप दादा की लिफ्ट मिल जाएगी। लिफ्ट में बड़े आसानी से आदमी ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन लिफ्ट में बैठने के लिए बच्चों की क्या योग्यता होनी चाहिए? बाप दादा के द्वारा जो ज्ञान की लिफ्ट है उसमें कौन से बच्चे बैठ सकते हैं? तो उत्तर है गिफ्ट बनना। जो बच्चे एज ए गिफ्ट के रूप में स्वयं को बाबा पे समर्पित कर देते हैं, उन बच्चों को बाबा की लिफ्ट मिल जाती है। तो एक तो स्वयं भगवान के लिए गिफ्ट बन जाना है, उन पर बलिदान जाना है, उन पे बलिहार जाना है, और दूसरा आपके पास जो कुछ है, सुदामा जैसे कौड़ी मुट्ठी चावल, जो भी कुछ है, अच्छाई बुराई, वो सब बाबा को गिफ्ट में दे देना है। बुराई को तो देना है लेकिन अच्छाई को लोग नहीं देते हैं। सब तो यही कहते हैं ना कि शिव बाबा पे तो बैर और जो है क्या कहते हैं भांग धतूर चढ़ता है, यानी बुरी चीजें चढ़ती हैं, अच्छी तो चढ़ती नहीं है। अच्छाई को भी दान दे देना है। अच्छाई को दान देने का मतलब क्या हुआ कि फिर उस अच्छाई को, जो कुछ आप में गुण है, फिर उसे आप अपना नहीं समझेंगे, वो बाबा का दिया हुआ प्रसाद है मेरे पास। हम कोई प्रसाद किसी मंदिर में चढ़ाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा रख के फिर पूरा प्रसाद हमको ही लौटा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमने अपनी अच्छाइयों को भी बाबा पे अर्पित किया है, लेकिन फिर बाबा ने हमें और अच्छाइयां दे करके हमें क्या किया है, और सजा दिया है। तो इस प्रकार से जो आपके अंदर गुण हैं, विशेषताएं हैं, उसको भी प्रभु की देन समझना, परमात्मा देन समझना, प्रभु प्रसाद समझना, ये है समझो कि आपने अपनी अच्छाइयों का भी बाबा पे गिफ्ट में दे दिया। होता क्या है कि हम जो अच्छाई है उसे अपनी माने रहते हैं कि मैं इतना अच्छा, मैं इतना अच्छा, मैं इतना अच्छा। तो ये समझो कि आपने अपने अच्छाइयों को गिफ्ट में नहीं दिया बाबा को। फिर बाबा अधर कुमारों के लिए दो बातें कहते हैं बच्चों को स्वयं ऐसी गिफ्ट बनाना है कि वह लिफ्ट में भी आ जाएं और इस सृष्टि के शोकेस में भी सबसे आगे आ जाएं। लिफ्ट में भी आ जाएं और सृष्टि में उनका शो हो जावे। कोई भी अच्छी चीजें होती हैं, कहीं भी कोई शोरूम बनता है तो जो अच्छे अच्छे वेराइटीज होते हैं उनको शोकेस में रखा जाता है। बाबा कहते हैं उसमें आ जाएं। उसके लिए दो गुण चाहिए। बाबा ने कहा एक तो एक्टिव हो और दूसरा अट्रैक्टिव हो। ये अदर कुमारों के लिए है। एक्टिव होना का मतलब हुआ, बाबा कहते हैं हर बात में एवर रेडी होना, हर बात में सदैव तैयार रहना, हर कार्य की परख होना, इतने अनुभवी हो कि आपको सोचने में समय ना जाए, अंदर से आया ये करना है, तुरंत आपने परखा, जांचा और उस कार्य को आपने कर लिया। इसको कहते हैं एक्टिव होना। और बाबा कहते हैं अट्रैक्टिव होना। अट्रैक्टिव वो होगा जो सदैव हर्षित रहेगा, हर्षित मुक्ता की विशेषता को धारण करेगा। तो अट्रैक्टिव होना माना हर्षित होना, विशेषताओं से संपन्न होना, अतीन्द्रिय सुख में सदैव मस्त रहना। जो इस प्रकार से बच्चे होते हैं वे बच्चे जो है
बाबा के द्वारा लिफ्ट में भी आ जाते हैं और शोकेस में भी आ जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं प्रकृति और माया के अधीन नहीं होना है। बच्चे स्वयं को अधिकारी नहीं समझते तो प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं। जब अधीन हो जाओगे, बाबा कई मुरलियों में बोले हैं, तब अधिकारी नहीं रह जाओगे। अधीन हो जाओगे, दास हो जाओगे तो उदास रहोगे, फिर हर्षित मुख नहीं रह पाओगे। प्रकृति माना ये शरीर भी है। आपका ये शरीर दर्द कर रहा हो तो आपको लगे ये बात कि जो है शरीर तो पुराना ही है, अंदर आत्मा की यहाँ प्रतीत हो रही है विदेही अवस्था की, और अंदर ये पता है। हम समझते थे कि जब विदेही अवस्था आएगी तो फिर ये दर्द भय ये सब खत्म हो जाएगा, दर्द और दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब दर्द अलग है और मैं अलग हूं, ये एहसास होने लगेगा। क्योंकि जो सतयुगी जो जीवन होगा उसमें जो है शरीर, ये भी पता रहेगा कि हम शरीर से अलग हैं, और ये भी पता रहेगा लेकिन शरीर में कोई खिटपिट नहीं होगा। अभी क्या है, हमें ये पता हो कि हम देह से अलग तो हैं, लेकिन ये पुराना शरीर होने के नाते थोड़ा खिटपिट है। तो अभी ये एहसास हो ऐसे। तो अगर ऐसा एहसास हो रहा है तो आप समझो आप प्रकृति को अपने अधीन कर लिए हो, प्रकृति के आप अधिकारी बन गए हो। माया, विकार, बुराइयां, और माया उसे कहते हैं जो झूठी चीजें होती हैं, दिखने में तो सच लग रही हैं लेकिन है झूठी। तो आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि जो है ये चीजें परमानेंट नहीं है। झूठी माना जो परमानेंट ना हो, अस्थायी हो। जैसे बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है, माया ही है, क्योंकि अस्थायी है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो धन दौलत, अमीरी गरीबी, ये सब माया है। क्यों? क्योंकि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो अभी क्या है, माया को छोड़ना नहीं है, अभी हम माया के क्या हैं, अधीन हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और फिर एक समय आएगा जब हम माया के पति हो जाते हैं। अगर आप विदेही अवस्था में हैं, अपने से अब ऐसी दृष्टि विकसित हो जाती है जिसमें कि हम माया को स्पष्ट देख सकते हैं, तो फिर हम माया के अधीन ना होकर माया के अधिकारी हो जाते हैं। माया सतयुग में भी रहेगी, जवानी, बुढ़ापा, बचपना क्या सतयुग में नहीं रहेगा? रहेगा। धन दौलत, संबंध क्या सतयुग में नहीं रहेंगे? रहेंगे। लेकिन उस समय हम इस बात को समझेंगे कि ये सब टेम्परेरी हैं। ये समझते हुए उन संबंधों का आनंद लेंगे, उन धन दौलतों का आनंद लेंगे, शरीर का आनंद लेंगे। तो उस अवस्था को कहा जाएगा मायापति। अर्थात माया को समझते हुए, माया को अधिकारी रहते हुए, माया को अपने अनुसार चलाना, माया को समझते हुए उसके साथ रहना, उसमें रहना, इसको कहते हैं मायापति। विष्णु जी को इसलिए देखो दिखाते हैं कि वो क्या है, मायापति हैं। तो माया छोड़ेगी नहीं, लेकिन यहां हम माया के अधीन हैं, इसलिए दुखी हैं। और जब माया के पति हो जाएंगे, उसको समझने लायक हो जाएंगे, तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि ना तो प्रकृति के अधीन बनना है, ना माया के अधीन बनना है। अधिकारीपन आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आपका यहाँ पे आत्मा के रूप में जन्म हो गया है, अगर आपने अपने आप को आत्मा के रूप में आइडेंटिफाइड कर लिया है, तो समझ लीजिए एक आत्म रूप में आइडेंटिफाइड व्यक्ति कभी भी माया के अधीन नहीं हो सकता, चाहे वो संगम युग पे हो, चाहे वो सतयुग में हो। ना ही वो प्रकृति के अधीन होगा। फिर बच्चे बाप से पूछते हैं कि बाबा हम सबका प्रभाव क्यों नहीं निकलता? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आप अभी स्वयं प्रभावित हो जाते हो, छोटी छोटी बातों में प्रभावित हो जाते हो,
छोटी छोटी परिस्थितियां आपको प्रभावित कर देती हैं, छोटी छोटी बातें आपको प्रभावित कर देती हैं। तो इसलिए जब तक तुम किसी न किसी चीज से प्रभावित होते रहोगे तब तक प्रभाव नहीं निकलेगा। अगर आपको प्रभाव निकलना है तो आप प्रभावित होना बंद करो। फिर बाबा कहते हैं कि बाप दादा का तो स्नेह ही है कि वे बच्चों का श्रृंगार करके शोकेस के रूप में सृष्टि के सामने लाएं। ये बाबा का स्नेह है। बाबा तो चाहते ही कि आपको हम सृष्टि के सामने लाएं। जब सभी संपूर्ण बनकर शोकेस अर्थात विश्व के सामने आएंगे तो कितने सजे हुए होंगे, कितना प्रभाव निकलेगा आपका। लेकिन अभी आप उसके योग्य नहीं बन पा रहे हो, अभी आप प्रभावित होना बंद करो तो ये बात हो जाए। बाबा कहते हैं सतयुग का श्रृंगार नहीं होगा उस समय, लेकिन गुणों के गहनों से सजे हुए होंगे, गुणों के गहनों को धारण किए होंगे। अच्छा, ओम शांति।